जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, अपनी पत्नी की 3 चीज़ें हर पुरुष को देखनी चाहिए। आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आखिर कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखना जरूरी है? प्रिय मित्रों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देखता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कहा जाता है अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान धोबी के कुत्ते के समान होता है, जो ना घर का ना घाट का। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जीवन में कभी ना कभी आपको इन बातों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कि आखिर कौन सी वो 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अब ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उससे लड़ाई झगड़े किया करती थी और घर में सदैव क्लेश का माहौल रहता था। और उस व्यक्ति के घर में कंगाली छा गई थी और खाने पीने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे। प्रिय मित्रों, रोज रोज के क्लेश से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया था एवं एक रोज वो व्यक्ति जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में एक साधु से मुलाकात होती है। दोस्तों, वह व्यक्ति साधु के पास बैठकर रोने लगता है और उस व्यक्ति को इस तरह दुखी देखकर वह साधु बोले, हे पुत्र, आपको क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? और उस व्यक्ति ने साधु को अपने परिवार एवं पत्नी की सारी बातें बताते हुए कहा, हे महात्मा, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परंतु मेरी पत्नी की वजह से घर में रोज झगड़े होते हैं। बात बात पर बिना वजह वो झगड़ती रहती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा कारोबार था वो भी बंद हो गया है और अब हम दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और पत्नी को लाख समझाने पर भी वह नहीं समझती और रोज कलेश करती है। इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ जंगल में आया हूँ। दोस्तों, तब वो महात्मा उस व्यक्ति को बड़े प्यार से कहने लगे, हे पुत्र, रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देखता है, ऐसा पुरुष अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता और ना उसके घर में कभी क्लेश एवं झगड़े होते हैं। उसके कारोबार एवं व्यवसाय में सदैव तरक्की होती है। और महात्मा बोले, आज मैं तुम्हें जो 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, इनको गांठ बांध लेना। तभी वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, कृपा करके बताइए कि वो 3 चीज़ें कौन सी है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, तब महात्मा बोले, हे पुत्र, ध्यानपूर्वक सुनना। ये 3 चीज़ें मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और साधु उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाने लगे और कहने लगे कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत बड़ा धनवान था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उस सेठ के घर में सेठ और उसकी पत्नी सेठानी रहती थी और सेठ एवं सेठानी में बहुत प्रेम था। सेठ के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए सेठ के घर में माँ लक्ष्मी का वास था। प्रिय मित्रों, सेठ और सेठानी के प्रेम की लोग मिसाल दिया करते थे। उनमें इतना अधिक प्रेम था कि आसपास के पड़ोसी भी उन्हें देखकर जलते थे। दोस्तों, एक समय सेठ और सेठानी के प्रेम की बात राजा तक पहुंच जाती है। जब राजा ने सेठ सेठानी के प्रेम के बारे में सुना तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजा
अपने नगरवासियों को रोज रोज सेठ सेठानी की मिसाल दिया करते थे कि प्रेम हो तो उस सेठ और सेठानी जैसा जिनके घर कभी क्लेश नहीं होता है, उनके जैसा प्रेम आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और दोस्तों, एक दिन राजा अपने नगर में ये घोषणा करा देते हैं कि हर घर में एक दीपक जलाए। और तभी राजा की रानी कहने लगी, हे स्वामी, आप नगर में प्रत्येक घर में दीपक क्यों जला रहे हैं? तब राजा रानी से कहता है कि दीपक प्रेम की निशानी होता है, अतः जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम उस सेठ और सेठानी में है, वो प्रेम हमारे नगर के हर घर के सभी पति पत्नी में हो। प्रिय मित्रों, राजा की आज्ञा मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं। परंतु दोस्तों, जैसे ही आधी रात का समय होता है, सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी नहीं बुझते, क्योंकि जो सेठानी थी वो अपने घर का दीपक इसलिए नहीं बुझने देना चाहती थी क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि दीपक प्रेम की निशानी होता है और सेठानी अपने पति सेठ से अत्यंत प्रेम करती थी और वो अपना प्रेम बरकरार रखना चाहती थी। परंतु सेठानी अपनी मर्जी की मालिक थी। सेठानी का मन जैसा करता वो वैसा ही करती थी, लेकिन सेठ को सेठानी की इन आदतों से कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह सेठ बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि मैं सेठानी को मना करूंगा तो बेवजह घर में कलेश होगा। इसलिए सेठ सेठानी की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। प्रिय मित्रों, एक समय राजा और रानी अपने महल की छत पर खड़े होकर नगर का नज़ारा देख रहे थे और राजा ने देखा कि पूरे नगर में अंधेरा था, परंतु सिर्फ सेठ के घर में ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। तब राजा अपनी रानी से कहने लगे, देखो प्रिय, इस सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। दोस्तों, तभी रानी कहने लगी, हे स्वामी, सेठ की सेठानी समझदार है, इसलिए उन दोनों में प्रेम है। लेकिन राजा रानी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं महारानी, सेठानी नहीं बल्कि सेठ ज़्यादा समझदार है, इसलिए उनमें प्रेम है एवं उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, राजा सेठ को समझदार बताते हैं और रानी सेठानी को, और इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहस शुरू हो जाती है। तब राजा अपनी रानी से कहने लगे, हे प्रिय, हमें आपस में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम सेठ और सेठानी की परीक्षा ले लें, और जो परीक्षा में खरा उतरेगा वही दोनों में समझदार होगा। मित्रों, राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है। दोस्तों, तभी राजा अपने महल में जाकर अपनी दासी को बुलाता है और अपनी दासियों को बोलता है कि तुम सेठ के पास जाओ और जो मैं तुम्हें बोलता हूँ वो जाकर उस सेठ से बोलना। प्रिय मित्रों, दासी राजा की बात सुनकर सेठ के घर जाती है और उस समय सेठानी किसी कार्य हेतु बाजार गई होती है और दासी सेठ से बोलती है, सेठ जी, मैं राज दरबार से आई हूँ, मुझे राजा ने भेजा है। मित्रों, सेठ दासी से कहता है, हे दासी, सुनाओ, राजा ने क्या संदेश भेजा है? तब दासी सेठ से कहने लगी, हे सेठ जी, राजा ने यह संदेश भेजा है कि यदि आप सेठानी को छोड़ दो तो राजा आपको बहुत सारा धन एवं हीरे जवाहरात देंगे और राजा महल में आपको एक बड़े पद पर नौकरी देंगे। और दूसरी बात, दासी सेठ से कहती है कि यदि तुम सेठानी को जान से मार दोगे तो राजा आपको आधा राज्य देंगे। प्रिय मित्रों, सेठ दासी की बातें सुनकर बहुत क्रोधित होता है और दासी को अपने घर से भगा देता है और जाते जाते दासी से कहता है कि जाओ अपने राजा से बोल देना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। प्रिय मित्रों, दासी राजा के पास जाकर सेठ की सारी बातें सुनाती है।
तब राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, देखो रानी, मैंने बोला था कि सेठ ज़्यादा समझदार है, परंतु मित्रों रानी कहाँ मानने वाली। और रानी अपनी बात पर अड़ी रही और राजा से कहने लगी, नहीं, सेठानी ज़्यादा समझदार है। और रानी कहने लगी, हे स्वामी, आपने सेठ की परीक्षा तो ले ली, लेकिन अब मैं सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। दोस्तों तभी रानी अपने एक दास को सेठानी के पास भेज देती है और दास से कहा, जो मैंने तुम्हें बोला है वो सारी बातें जाकर सेठानी से बोलनी है। दोस्तों जब राजा का दास सेठ के घर जाता है तब घर में सेठानी अकेले थी और मौके का फायदा उठाकर नौकर सेठानी से कहने लगा, हे सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। सेठानी कहने लगी, बताइए रानी ने क्या संदेश मेरे लिए भेजा है। दोस्तों राजा का दास सेठानी से कहने लगा कि रानी साहिबा ने संदेश भेजा है कि यदि तुम सेठ को छोड़ दोगी तो वो आपको बहुत सारे रत्न जड़ित आभूषण एवं हीरे जवाहरात देगी, और यदि तुम सेठ यानी अपने पति को जान से मार दोगी तो रानी अपना आधा राज आपके नाम कर देगी। प्रिय मित्रों, दास की बात सुनकर सेठानी मान जाती है और दास से कहने लगी, यदि रानी साहिबा मुझे आधा राज देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। प्रिय मित्रों, तब राजा का दास सेठानी से कहने लगा, हे सेठानी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सेठ को मार दिया है। दोस्तों तब सेठानी कहने लगी, आपके राजा के महल से मेरे घर का दीपक दिखाई देता होगा। तब दास बोला, हाँ दिखाई देता है। तो सेठानी बोली, जब मैं ये दीपक बुझा दूंगी तब समझ जाना कि मैंने अपने पति सेठ को मार दिया है। प्रिय मित्रों, दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल में लौट जाता है और सेठानी की सारी बात राजा और रानी को सुनाता है। तब रानी बहुत ज़्यादा दुखी होती है एवं समस्त नारी जात से नफरत करने लगती है। दोस्तों तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस सेठ को सेठानी की सारी बातें बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे नगर में हमारी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। प्रिय मित्रों, सभी सैनिक सेठ के घर में दिन में जाते हैं और धावा बोल देते हैं और ये सोचते हैं कि हम सेठ को अभी जाकर बोल देंगे ताकि उसकी जान बच जाएगी। दोस्तों जैसे ही सारे सैनिक सेठ के घर में घुसते हैं तो उन्हें सेठ की लाश दिखाई देती है, क्योंकि सेठानी ने सेठ को दिन में ही मार दिया था। तो सभी सैनिक बोले, हे सेठानी, तुमने तो सेठ को रात को मारने का बोला था। तब सेठानी बोली, नहीं सैनिकों, मुझे तो सेठ को किसी भी तरह से मारना ही था, तो मैंने दिन में ही जहर पिलाकर सेठ को मार दिया। अब शाम के समय तो मुझे सिर्फ दीपक बुझाना है। दोस्तों तभी राजा के सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और राजा के सैनिक जाकर राजा को सारी कहानी सुनाते हैं। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सेठानी को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए। दोस्तों तभी साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की कौन सी वो 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। मित्रों तब वह व्यक्ति उस साधु से कहता है कि हे महात्मा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्त्री की कौन सी वो 3 चीजें हैं जो पुरुष को देखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, साधु उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं कि स्त्री की सबसे पहली चीज जो पुरुष को देखनी चाहिए वो यह है कि अपनी स्त्री कहाँ पर आती है और कहाँ जाती है। यदि हर पुरुष अपनी पत्नी के बारे में जाने कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है, किस से मिलती है, कहाँ से आ रही है, तो उसके परिवार में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्नी उसके नियंत्रण में रहेगी। दूसरी चीज जो पत्नी में पति को देखनी चाहिए कि पत्नी की बोलचाल कैसी है, पत्नी अपने पति की इज्जत कर रही है या नहीं, अपने पति की बातें मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पति की इज्जत नहीं करती, बात नहीं मानती, इसका मतलब वो अपने पति से प्रेम ना करके किसी दूसरे से प्रेम करती है। या फिर ऐसा हो सकता है
कि ऐसी स्त्री दूसरी औरतों की या दूसरे व्यक्तियों की बात मानकर अपने पति से झगड़ा करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है। प्रिय मित्रों, तीसरी चीज जो साधु महात्मा उस व्यक्ति को बताते हैं कि अपनी पत्नी की चाल चलन एवं व्यवहार पर हमेशा नजर रखे। दोस्तों, यदि हर पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है, वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और उसके घर में कभी क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोगों को फायदा हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।